इंसानी हुकूक एक ऐसा तस्वर है जिसे हम सब यूनिवर्सल मानते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इसकी बुनियाद क्या है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प दलील पर बात करेंगे जो कहती है कि सवाल का जवाब शायद हमारी अक्ल के हुदूद से बाहर है और इसके लिए हमें किसी और ही जरिए की ज़रूरत है। तो चलें इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इंसानी हुकूक पर इतनी बहस होती है, इतनी बातें होती हैं, फिर भी आज तक पूरी दुनिया इसकी एक तारीफ पर मुत्तफक क्यों नहीं हो पाई? यही वो असल मसला है जिसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश आज का हमारा माखिज़ कर रहा है, और इसका जवाब सच में काफ़ी हैरान कौन है। तो ये मसला है कहाँ? इसकी जड़ क्या है? माखिज़ कहता है कि असल मसला खुद इंसान की अकल में है, उसकी फितरत में। और यही वजह है कि अकल पर भरोसा करके आप कोई यूनिवर्सल उसूल नहीं बना सकते। ये एक बहुत ही कह लें कमज़ोर बुनियाद है। और ये एक जुमला, ये इस पूरी दलील का मरकज़ है। बात बहुत सीधी सी है। अगर दो लोगों की अक्ल, उनकी सोच कभी एक जैसी नहीं हो सकती, तो फिर इस अक्ल को बुनियाद बनाकर कोई ऐसा कानून कैसे बनाया जा सकता है जो सबके लिए हो? और ये फ़र्क सिर्फ लोगों के बीच में नहीं है, ये तो वक्त के साथ भी बदलता है। सोचें ज़रा, जो चीज़ एक सदी पहले बिल्कुल ठीक, बिल्कुल लॉजिकल लगती थी, आज हम उसे बिल्कुल गलत समझते हैं। यही वजह है कि जब भी उसूल सिर्फ अकल पर बनाए जाते हैं, वो वक्त के साथ साथ अपनी जगह से हिल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो माखज़ का जो कोर पॉइंट है ना, वो यही है, मसला खुद इंसानी अक्ल है। और जब आपकी बुनियादी हर वक्त हिल रही हो, बदल रही हो, तो इस पर आप जो भी इक़दार की इमारत खड़ी करेंगे वो तो कमज़ोरी होगी ना, वो हमेशा गैर मुस्तहकम ही रहेगी। अच्छा, तो अगर अकल लिमिटेड है, इसकी एक हद है, तो उसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए ना माखिज़ एक बड़े ज़बरदस्त मिसाल देता है। वो मिसाल है हर काम के लिए सही औजार की। तो इस बहस में जो पहला की टर्म है वो है अक्ल। आसान ज़बान में कहें तो ये हमारी सोचने, समझने और किसी बात से मंतकी नतीजा निकालने की ताकत है, हमारी रीजनिंग की फैकल्टी। मिसाल यहाँ से शुरू होती है। ज़रा सोचें, हमारी आँख जो है वो देख सकती है लेकिन सुन नहीं सकती। तो क्या ये आँख की कोई कमज़ोरी है? नहीं, ये इसकी फितरत है, इसका काम ही यही है। माखिज़ के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह अकल का भी अपना एक मखसूस दायरा है, एक स्पेसिफिक जॉब है। और ये जो कुर्सी की मिसाल है ना, ये इस फ़र्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखें, हमारे हवास यानी आंखें, हाथ, ये बताते हैं कि कुर्सी मौजूद है, ठीक? फिर आती है हमारी अक्ल, वो ये नतीजा निकालती है कि भाई इससे किसी ने बनाया तो होगा, लेकिन इस कुर्सी का सही इस्तेमाल क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके हवाले से माखिज़ ये कहता है कि इन सवालों का जवाब देना अक्ल के दायरे से बाहर की बात है। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारी अक्ल बिल्कुल बेकार है? अगर ये अच्छे और बुरे का फैसला ही नहीं कर सकती, तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है भला? नहीं, बिल्कुल नहीं। माखिज़ वाज़े करता है कि अक्ल बेकार नहीं है, बस वो अपने दायरे तक महदूद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आँख इसलिए बेकार नहीं हो जाती कि वो सुन नहीं सकती। हर चीज़ का अपना एक काम होता है। तो सवाल ये है कि अगर अक्ल हमें अच्छे और बुरे का रास्ता नहीं दिखा सकती, तो फिर कौन दिखाएगा? ये वो मकाम है जहां माखिज़ अपना हल सामने रखता है। और यहां आती है हमारी दूसरी की टर्म, वही, यानी डिवाइन रेवलेशन। इस नज़रिए के मुताबिक वही इल्म का वो सोर्स है जो हमारी रहनुमाई ठीक उस जगह करता है जहां अकल की हद आकर ख़त्म हो जाती है। और ये जुमला, ये इस पूरे नज़रिए का कह लें खुलासा है कि वही वहाँ से शुरू होती है जहाँ इंसानी अकल की परवाज़ ख़त्म हो जाती है। इसका काम ही उन सवालों का जवाब देना है जो अकल नहीं दे सकती। क्या सही है, क्या गलत है, ज़िंदगी का मकसद क्या है? और इसकी लॉजिक भी बहुत सीधी सी है। सोचें, अगर इंसान की रहनुमाई के लिए सिर्फ अकल ही काफ़ी होती, तो फिर पैगंबरों की, आसमानी किताबों की ज़रूरत ही क्या थी? उनका आना ही इस बात का सबूत है कि हमें रहनुमाई के लिए किसी हायर सोर्स की ज़रूरत है। चले अब इस पूरी बहस को वापस अपने शुरू के सवाल पर लाते हैं कि भाई इंसानी हुकूक की बुनियाद आखिर हो क्या? तो यहाँ हमारे सामने दो अलग अलग सिस्टम्स की कहानी आती है। यहाँ आप इस पूरी बहस का खुलासा देख सकते हैं। एक तरफ है वो निज़ाम जो इंसानी अकल पर खड़ा है। माखिज़ के मुताबिक ये हमेशा बदलता रहता है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं और ये अक्सर ज़ाती मफाद के आगे झुक जाता है। और दूसरी तरफ है वही पर मबनी निज़ाम, जिसे एक स्टेबल, कंसिस्टेंट और गैर जानिबदार बुनियाद के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो इस पूरे नज़रिए का टेक अवे क्या है? सबसे पहली बात कि इंसानी हुकूक को एक इल्हामी, एक डिवाइन फाउंडेशन की ज़रूरत है। क्यों भाई? क्योंकि इंसान के बनाए हुए हुकूक अक्सर वहाँ आकर ख़त्म हो जाते हैं जहाँ उनका टकराव ज़ाती मफाद से होता है। सच्चे और यूनिवर्सल हुकूक के लिए एक ऐसे सोर्स की ज़रूरत है जो इंसानी ख्वाहिशात से ऊपर हो और जो बदले ना। और हम इस गुफ्तगू को इस एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। आज के दौर में
ہم جن ویلیوز کو سب سے اہم مانتے ہیں ان کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ واقعی صرف انسانی عقل پر کھڑی ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور حقیقت بھی ہے؟